नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि समाज में आए दिन 498 भारतीय दंड संहिता के अपराधों की बाढ़ आती जा रही है। बहुत ज़्यादा अपराध दर्ज हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और ये सच्चे कितने हैं, झूठे कितने हैं, इसके ऊपर आज का ये वीडियो है। तो ये अपना टॉपिक आज का ये है कि इसमें अधिकांश मामले झूठे होते हैं और बहुत कम मामले सच्चे होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये धारा कहती क्या है, ये अपराध किस प्रकृति का है, क्या इसमें अनिवार्य तत्व है। तो 498 भारतीय दंड संहिता, इसमें कहा गया है महिला के साथ उसका पति या पति के रिश्तेदार क्रूरता करते हैं तो वो धारा 498 भारतीय दंड संहिता के तहत क्रूरता करने के लिए दोषी माने जाएंगे और उनको 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना की सजा हो सकती है। अब प्रश्न ये है कि क्रूरता किसे कहें। क्रूरता जो करेगा तो दंड मिलेगा, तो क्रूरता किस चीज़ को क्रूरता कहेगी। तो इसी धारा के अंदर क्रूरता को डिफाइन किया है, बताया है, समझाया है और इसके 2 भाग किए हैं। पहला भाग है, उसमें लिखा है कि जानबूझकर ऐसा आचरण करना, महिला के साथ जानबूझकर ऐसा आचरण करना, किसके द्वारा, पति या पति के रिश्तेदार, ससुराल वाले, पति या पति के रिश्तेदार, उस परिवार के व्यक्ति जानबूझकर ऐसा आचरण करें जिससे वह महिला आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होने की संभावना हो उसकी, कि वो आत्महत्या कर सकती है, इस तरह का कदम उठा सकती है। इतना ज़्यादा उसके साथ में क्रूरता का आचरण, व्यवहार ऐसा किया गया। या कोई शारीरिक या मानसिक गंभीर क्षति अपने आप को वो पहुंचा सकती है और उसके लिए वो प्रेरित हो सकती है। तो अपने आप को शारीरिक या मानसिक रूप से कोई क्षति पहुंचाने के लिए प्रेरित हो या आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो, ऐसी संभावना वाला आचरण उस महिला के साथ उसका पति या पति के रिश्तेदार करते हैं तो वो क्रूरता के पहले भाग में डिफाइन है। दूसरे भाग में क्या है, दूसरा भाग जो सबसे अधिक मुकदमे जिसमें दर्ज होते हैं वो दूसरा भाग है और वह है संपत्ति की विधि विरुद्ध मांग करना, दहेज की मांग करना। और केवल दहेज की मांग करना तक सीमित नहीं है, इस मांग को लेकर उसे तंग परेशान करना और उसको पीड़ा पहुंचाना, उत्पीड़न करना। केवल रुपया मांगना या कोई संपत्ति मांगना यहाँ नहीं, इतना नहीं है, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्रूरता बनेगी। तो संपत्ति की विधि विरुद्ध मांग या दहेज की मांग को लेकर उस महिला को पति या पति के रिश्तेदार तंग परेशान करें या उसको यातना दें, उसका उत्पीड़न करें, तो ये दूसरे भाग में क्रूरता की डेफिनेशन में आएगा। तो क्रूरता के 2 भाग ही बताए, एक तो ऐसा आचरण हो और एक ऐसी मांग करके उसके यातना दी गई हो। तो इस प्रकार की क्रूरता होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। देखिए, ये विवाह जो है, विवाह में पति पत्नी या सास बहू जो भी परिवार में होते हैं, तो विवाह में एक दूसरे की गलतियों को कुछ हद तक सहन करना जरूरी है, सहन करना ही चाहिए और सहन करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी घर जो है, घर में 2 आदमी, 4 आदमी, 8 आदमी, 6 आदमी, जितने भी व्यक्ति होते हैं, किसी एक आदमी की मंशा के अनुरूप पूरे घर का संचालन नहीं होता, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब ऐसे तो 6 आदमी हों और 6 तरह के सब्जी बने, 6 तरह की दाल बने, ऐसे थोड़ी होता है। किसी को दाल, ये अमुक दाल कम पसंद है तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, कल उसकी पसंद की बन जाएगी, आज इंतजार कीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, सहन कर लीजिए। तो थोड़ा बहुत ये कुछ हद तक सहन करना होता है। ये छोटी छोटी बातों और मामूली मतभेदों को लेकर के इस तरह से झगड़ा करने से, मुकदमेबाजी करने से दाम्पत्य जीवन समाप्त हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि अत्याचार को सहन करें, अत्याचार सहन नहीं करना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को, मामूली बातों को बात का बतंगड़ बना करके, राई का पहाड़ बना करके अनावश्यक घर में तनाव पैदा न करें, मुकदमेबाजी करने में जल्दबाजी न करें, किसी के बहकावे में ना आए, शांति रखें, धैर्य रखें, विश्वास रखें, उसके बाद ही प्रेम मिलता है। तो इस बिंदु को हम कुछ निर्णयों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, क्रिमिनल अपील नंबर 1456/2015, इसका निर्णय हुआ 31/8
2023 को। इसमें क्या मामला था, बहू ने मैक्सी पहनी और मैक्सी पहनने पर सास ने उसको कोई ताना मार दिया। तो ताना मारने पर 498A की एफआईआर दर्ज करवा दी सास के खिलाफ। अरे भाई 498 में हमने बताया कि 2 पार्ट हैं। अब इस 2 पार्ट में मैक्सी पहनने पर ताना मारने पर कौन सा पार्ट पूरा हुआ? क्या वो ऐसा ताना मारती आत्महत्या के लिए या गंभीर क्षति कारित करने के लिए प्रेरित हो गई, या क्या उससे कोई दहेज की मांग करके उससे यात्रा दी गई? दोनों एक स्थिति नहीं है। तो मात्र मैक्सी पहनने से सास ने ताना मार दिया बहू को और बहू भाग करके जा करके वहाँ एफआईआर दर्ज करवा दी 498 की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 31/8/2023 को अपने इस फैसले के द्वारा इस एफआईआर को रद्द कर दिया। कहा ये ऐसे छोटी छोटी बातों का इस तरह से नहीं है, इसमें डेफिनेशन में कवर होना चाहिए। अपराध जो है वो वाकई अपराध हुआ है, ऐसी घटना कोई हुई हो, ऐसा आचरण कोई हुआ हो, तभी माना जाएगा। ऐसे नहीं कोई दाल में नमक कम ज़्यादा की बात को लेकर के 498 कर दो। 498 ऐसे नहीं है, तो ये गलत बात है। तो इसको एफआईआर को रद्द किया गया। एक और फैसले को हम देखते हैं। ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये मामला है, जिसमें क्रिमिनल पिटीशन नंबर 2967/2016 और इसका फैसला हुआ 30/8/2023 को। इस मामले में ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गहनता से विचार करने के बाद कुछ अपने विचार व्यक्त किए। वो विचार मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधान का असंतुष्ट पत्नियां ढाल के बजाय तलवार के रूप में उपयोग करती हैं। देखिए ये जिन महिलाओं को यातना दी जाती है, जिनके साथ क्रूरता की जाती है, उनको ढाल के रूप में धारा 498A दी गई थी और बजाय ढाल के उसको तलवार बना करके और लोगों को परेशान करने की इसमें कोशिश करते हैं कुछ लोग। और कौन करते हैं? तो ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले में कहा असंतुष्ट पत्नियां इस प्रावधान का ढाल के बजाय तलवार के रूप में प्रयोग करती हैं। तो पति और उसके रिश्तेदारों को परेशान करने का सबसे आसान तरीका इस तरह की महिलाओं के द्वारा ये ढूंढा हुआ है और इसमें जाकर के एफआईआर दर्ज करवा दो। आगे जाके एफआईआर रद्द भी हो जाएगी तो भी कई दिन तक ये परेशान होंगे। अरे भाई इससे नतीजा क्या निकलेगा? आपको क्या मन की शांति हो जाएगी? क्या आप परिवार में, ससुराल में प्रेम की बारिश होने लग जाएगी? ऐसा नहीं है। आपके साथ वाकई कोई क्रूरता हो रही हो, वाकई कोई यात्रा दी जा रही हो, वाकई कोई पीड़ा है, तो आप जाइए। अन्यथा आप किसी को परेशान करने के उद्देश्य से कि मैं इसको परेशान कर दूँ, मेरा अहंकार इससे पुष्टि हो जाए, मैं बड़ी हूँ घर में, सास ससुर भी मेरे सामने नतमस्तक हो जाए, ऐसी सोच है तो आप जीवन में कभी इस तरह के अपने उद्देश्यों को, शांति सुख के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में क्या कहा, जैसे आजकल किसी की शादीशुदा बच्ची की ससुराल में अप्राकृतिक मृत्यु हो गई, तो उस तरह का मामला है। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल अपील नंबर 447/2012 इसका निर्णय हुआ दिनांक 20/4/2023 को। तो इसमें क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि पति या उस पति के रिश्तेदार या परिवार के लोग मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग को लेकर या अन्यथा क्रूरता की हो। जो ये क्रूरता बताई है 498A के अंदर 2 भाग में मैंने आपको शुरुआत में बताया, इनमें से कोई न कोई क्रूरता की बात उस मृतका के साथ मृत्यु से ठीक पहले ऐसी घटना की हो और उसकी साक्ष्य हो कि ऐसा किया गया, ऐसी क्रूरता उसके साथ थी, जिसके कारण ये अब ये अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में मिली है आज, तब ये दोषी होता है। ऐसे नहीं कि भाई 7 साल के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु हो गई तो 304B प्रूव, फिर कोई एविडेंस की जरूरत नहीं, फिर काय का, ये कोई न्याय थोड़ी है। न्याय भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई कोई अपराध हुआ है या ये कोई एक्सीडेंटल इस तरह की कोई अप्राकृतिक मृत्यु हुई है। किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कोई वजह हो सकती है, कोई तीसरे व्यक्ति के कारण, परिवार के और ससुराल वालों के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के कारण कोई आत्महत्या कर सकता है, कोई जहर की गोली खा सकता है।
क्या ससुराल वालों ने, पति या पति के रिश्तेदारों ने या पति के परिवार के लोगों ने ये जो 498 ए भारतीय दंड संहिता की क्रूरता की परिभाषा में 2 भाग जो बताए हैं, इनमें से कोई एक भाग मृत्यु से ठीक पहले उसके ऐसे आचरण में या ऐसे व्यवहार में उसके साथ हुआ है, कुछ कोई घटना हुई है, कोई दहेज मांगा गया, कोई अवैध संपत्ति की मांग की गई, कोई ऐसा आचरण किया गया कि उस आत्महत्या की संभावना हो, इस तरह वो प्रेरित हो जाएगी और अपने आप को ऐसा नुकसान पहुंचा लेगी। तो ये सारी बातें देखनी होंगी। तो इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये मेरा समझाने का ये मतलब था कि 498 ए ये परिभाषा दी है, इसमें कवर होने पर ही होता है किसी महिला के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा हो, यातना दी जा रही हो, क्रूरता हो रही हो, तो निश्चित रूप से ऐसा अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंडित करवाना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर, मैक्सी क्यों पहनी उस बात पर, सब्जी में नमक कम ज़्यादा की बात को लेके खाने पर झगड़ा हो गया उस बात पर, सिनेमा में साथ ले गए कि नहीं ले गए उस बात को लेकर, ये छोटी छोटी बातों को, मतभेदों को बर्दाश्त कीजिए। कंप्रोमाइजिंग स्थिति को आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कंप्रोमाइजिंग स्थिति में रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे, शांति रहेगी मन में और जीवन आनंदमय रहेगा। मैं समझता हूं कि आपको ये तथ्य समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।